हजरत अब्बास और इमाम हुसैन का रिश्ता सिर्फ भाईचारे का नहीं बल्कि वफा, कुर्बानी और इबादत का प्रतीक था। हजरत अब्बास, जिन्हें अब्बास अलमदार और बाबुल हवाज कहा जाता है, इमाम अली और उम्मुल बनीन के बेटे थे और उन्हें बचपन से ही इमाम हुसैन से बेपनाह मोहब्बत थी। उनकी परवरिश एक बहादुर, निष्ठावान और अल्लाह से डरने वाले इंसान के तौर पर हुई। करबला का मैदान इस्लाम और इंसानियत के इतिहास में एक ऐसा मोड़ था जहां सच्चाई और झूठ, इंसाफ और जुल्म के बीच फैसला होना था। जब यजीद ने खलीफा बनकर इस्लाम की शिक्षाओं का मजाक उड़ाया और इमाम हुसैन से बैत की मांग की, तो इमाम ने सच्चाई के रास्ते को चुना और मदीना से कूफा की ओर सफर शुरू किया। करबला के तपते हुए रेगिस्तान में, जहां चारों तरफ जुल्म की आंधियां चल रही थीं, वहीं इमाम हुसैन अपने 72 साथियों के साथ डट कर खड़े थे। उन्हीं 72 में एक चमकता सितारा हजरत अब्बास थे, जो इमाम हुसैन के झंडा बरदार थे और अपनी वफादारी के लिए मशहूर थे। हजरत अब्बास न सिर्फ एक बहादुर सिपाही थे, बल्कि एक ऐसे भाई थे जिन्होंने इमाम हुसैन के एक इशारे पर अपनी जान निछावर करने में भी देर नहीं की। जब करबला में दुश्मनों ने पानी की नहर फुरात को बंद कर दिया और बच्चों के होंठ सूखने लगे, तब हजरत अब्बास से यह देखा नहीं गया। उन्होंने अपने मौला इमाम हुसैन से इजाजत मांगी कि वे पानी लाने जाएं। इमाम ने उन्हें अनुमति दी, लेकिन यह भी हिदायत दी कि वे लड़ाई के लिए नहीं, सिर्फ पानी लाने जाएं। हजरत अब्बास ने पानी की मशकी उठाई, तलवार संभाली और दुश्मनों की फौज को चीरते हुए फुरात तक पहुँचे। उन्होंने पानी भरा, लेकिन जब हाथ में पानी आया तो याद आया कि उनके मौला, उनके मासूम भतीजे और बेटियां प्यासी हैं। उन्होंने खुद पानी नहीं पिया। यह वह लम्हा था जब इंसानियत, वफा और भाईचारे की सबसे बड़ी मिसाल कायम हुई। लौटते वक्त दुश्मनों ने उन पर हमला किया, उनके एक एक हाथ काट डाले, लेकिन उन्होंने मश्क को दांतों से पकड़े रखा। आखिरकार जब सिर पर लोहे की गदा लगी और वह जमीन पर गिरे, तब उन्होंने या अखा अदरिकनी भाई, मेरी मदद कीजिए की सदा दी। इमाम हुसैन दौड़ते हुए पहुँचे, भाई को गोद में उठाया, लेकिन हजरत अब्बास ने कहा, मौला, मुझे गोद में मत उठाइए, क्योंकि मैंने वादा किया था कि पानी लेकर वापस आऊंगा, और अब मेरे पास न पानी है, न हाथ हैं, और न ही वापसी का मुँह। यह सुनकर इमाम रो पड़े और कहा, अब्बास, तुम्हारे जाने के बाद मेरी कमर टूट गई। यह वह लम्हा था जब इमाम हुसैन ने एक भाई को नहीं, बल्कि एक सच्चे सिपाही को खोया, जिसने अपने जीवन को सिर्फ इस्लाम और इंसाफ के लिए न्योछावर कर दिया। हजरत अब्बास की शहादत ने यह साबित कर दिया कि वफा क्या होती है, कि भाईचारा क्या होता है, और कि मौला के लिए सब कुछ कुर्बान करना कैसा होता है। करबला में जब एक एक कर इमाम हुसैन के साथी शहीद होते गए, तब उनका सब्र और ईमान और मजबूत होता गया। उन्होंने हर शहीद की लाश को खुद उठाया, लेकिन जब अब्बास शहीद हुए तो इमाम उनकी लाश को भी तंबू तक न ले जा सके, क्योंकि अब्बास ने वसीयत की थी कि मुझे वहीं छोड़ देना जहां मैं गिरा हूँ। यह वफा का वो ऊंचा दर्जा था जिसे आज तक दुनिया याद करती है। करबला का यह पूरा वाकया सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि इंसानियत और सच्चाई के लिए दी गई सबसे बड़ी कुर्बानी थी। हजरत अब्बास की शहादत हमें यह सिखाती है कि हमें अपने उसूलों के लिए, सच्चाई और ईमानदारी के लिए, और अपने सच्चे रहबरों के लिए जान तक कुर्बान करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इमाम हुसैन और उनके भाई हजरत अब्बास की ये कुर्बानियां आज भी हर मजलिस, हर जुलूस और हर दिल में जिंदा हैं। मोहब्बत, सब्र, वफा और कुर्बानी का ऐसा मंजर न पहले कभी देखा गया और न ही कभी देखा जाएगा। करबला की धरती गवाह है कि जब दुनिया झुक गई थी जुल्म के आगे, तब हुसैन और अब्बास ने सच्चाई की मशाल थामे हुए खड़े रहकर कहा, हम सर कटवा सकते हैं, मगर जुल्म के सामने झुक नहीं सकते। यही वजह है कि करबला की याद आज भी हर उस दिल में धड़कती है जो इंसाफ, वफा और सच्चाई को मानता है।